हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आने वाले दिनों के लिए लकी कलर भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में। वी डू हैव टू ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन विद अ स्पेसिफिक समवन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। एक नया लव भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, एक नया कनेक्शन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि बहुत स्ट्रांग रहे। अगर आप बिज़नेस में हो या फिर वर्क लाइफ में कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हो तो वो पार्टनरशिप आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी स्टेबल रहेगी। फाइनेंशियली आपको इससे बहुत बेनिफिट हो सकेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आप लोग कमिटेड हो ऑलरेडी, आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ डीपन होगा। और अगर कमिटमेंट नहीं मिली है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी कमिटमेंट आपके पर्सन के साथ हो पाए। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू ब्राइट एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, जो कि लेस देन अ वीक टाइम होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अभी? अगर आप गिवन सिचुएशन में कुछ भी पार्टनरशिप में करो, दो लोग करो, तो उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। चाहे आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप वो भी किसी के साथ शेयर करके मैनिफेस्टेशन करो टुवर्ड्स अ गोल, तो वो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। कुछ भी ऐसा जो कि आप दो लोग जो अगर उसको अचीव करने की कोशिश करें, जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, अगर आपके साथ कंपेनियन है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कंपेनियनशिप आपको बहुत हेल्प कर सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रांट कर सकती है आपको राइट नाउ, आपकी सोच से भी ज़्यादा। सो मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं आपकी लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी देखोगे आने वाले दिनों में, और उससे आपकी लाइफ में एक नया लक जो है वो ऐड होता देखोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो लाइफ के जो मिसिंग पीस ऑफ पजल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ जैसे आप कुछ चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, आपको क्या करना है जिससे आपको वो चीज़, आपकी जो गोल है वो आप अचीव कर सको, तो वो जो पीसेस हैं वो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। होल्ड ऑन। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। और आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको इंट्यूटिवली शायद मैसेजेस मिले अपने रब की तरफ से कि ये आपके लिए करना बेहतर है और इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और वो चीज़ें आपको फर्दर लीड करेंगी टुवर्ड्स हैविंग जो आप चाहते हो, चाहे लव है, वर्क है, होम लाइफ है। मुझे लगता है कि छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगे इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो कि आपको गोल्स के करीब लेकर जाएंगे, जो कि आपकी विशेस के करीब लेकर जाएंगे। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, टू फॉन्स, underneath the deck we do have seven of wands। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी वर्क लाइफ को लेकर अपसेट हो। आप कुछ अचीव करना चाहते हो बट समहाउ आपके पास लैक ऑफ क्लैरिटी है। आप इनडिसाइसिव हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ स्टैग्नेशन को डील कर रहे होगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका दिल चाह रहा है या फिर जिनको अंदर से इंट्यूटिवली एक साइन या मैसेज मिलता है कि यू नीड टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन में रहते हुए चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल रही है। आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ पा रहे हो, आप
आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर रह रहा है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। सो चाहे वो वर्क लाइफ में है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो होम लाइफ में है, मुझे लगता है कि देयर आर सम डिसीजन जो आपको बनानी चाहिए, जो कि नहीं बनाने की वजह से आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन जो है आप डील कर रहे हो, और आने वाले टाइम में स्टैग्नेशन बढ़ भी सकती है। सो कोशिश करो कि अपने एंड से जो आपको स्टेप्स लेने हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को लो, ताकि आपकी लाइफ आगे फर्दर मूव करे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके मेंटल ब्लॉक्स और इनडिसाइसिवनेस आपको आने वाले एक हफ्ते में भी डिस्टर्ब करेगी, चाहे वो लव लाइफ में करती है, चाहे वो वर्क लाइफ में करती है, चाहे वो होम लाइफ में करती है। कुछ डिसीजंस आपको बनाने हैं, और अगर आप वो बना लेते हो तो आपकी लाइफ में स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ेंगी पॉजिटिविटी की तरफ। अगर आप इनडिसाइसिव हो, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में अपसेट हो और आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो उसको छोड़ने का, तो वो आपके लिए गलत है। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ में एक स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो और कुछ अच्छा नहीं चल रहा आपके कनेक्शन में, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को उस कनेक्शन से, उस टॉक्सिसिटी से ब्रेक फ्री करो। नहीं करोगे तो आपके लिए मसला है। अब जो हमने पहले एनर्जीज पिक की, हो सकता है कि एनर्जी आपकी नहीं हो या किसी और इंसान की हो, जो कि जिसकी लाइफ में ये नेगेटिविटी नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी कनेक्शन में हो, आपके कनेक्शन को जो है वो डीपन आप होते देखोगे। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड होगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी है और आप नेगेटिव भी हो और आप फर्दर अपने आप को ब्लॉक भी कर रहे हो इंडिसाइसिव होकर, कहीं ना कहीं कभी कभी आपको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए, कभी कभी आप स्टिक अराउंड करने का सोचते हो, अगर ये सारे थॉट्स आपके चल रहे हैं और आपको लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जो कि बहुत क्लियर है इन देयर लाइफ, इन देयर हेड, इन देयर माइंड, कि उनको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से। उनकी लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी, और चांसेस उन लोगों के लिए और ज़्यादा है जो कि ग्रुप में चीज़ करे, कुछ भी उनके लिए अचीवमेंट कर पाना ईजी हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि अगर आप और आपका कोई फ्रेंड है या फ्रेंड है, लड़की या लड़का, और अगर आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, एक ही चीज़ डिज़ायर करते हो, जैसे शादी कर पाना, जॉब हासिल कर पाना, दो लोग जब मिलकर काम करेंगे उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर आपको आपके गोल के करीब आसानी से लेकर जाएंगी। सो इसी तरह इट इज़ एप्लीकेबल टू अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। व्हेन इट कम्स टू मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, जो कि शायद राइट नाउ आप इंडिसाइसिव होने की वजह से लैक ऑफ स्टेबिलिटी डील कर रहे हो। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो लैक ऑफ डिसीजन पावर से आ रही है। अगर आप एक डिसीजन बना लो और उसके ऊपर स्टिक करो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर आप खुद इंडिसाइसिव हो, कभी ये सोचते हो कभी वो सोचते हो, सो देयर विल बी लाइक सम इश्यूज दैट यू विल हैव टू गेट डन विद। आपको अपने आप को फ्री करना है कुछ चीज़ों से, कुछ पैटर्न से, एंड व्हेन यू डू दैट आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ सकेगी आने वाले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हो आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है कि उससे आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी डिवाइन हैज़ बीन गाइडिंग यू, लेकिन आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में। इंडिसीजन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप में से मेजॉरिटी लोग फेल करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जो इंडिसीजन है वो आपको आपकी खुशियों से दूर लेकर जाता है। आप जब आप श्योर नहीं होते हो किसी चीज़ को लेकर, तो डिवाइन भी श्योर नहीं होगी उस चीज़ को लेकर। जिसके ऊपर आपका फेथ है, बिलीव है, वो चीज़ आपको स्ट्रेंथन अपनी ज़िंदगी में होती दिखेगी। चाहे वो शिट है, चाहे वो पॉजिटिविटी है, चाहे वो नेगेटिविटी है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हो, जो भी फेथ रखते हो कि हाँ मेरे साथ नेगेटिव ही होता है तो ऐसा ही होगा, जैसे अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ पॉजिटिव ही होता है तो ऐसा ही होगा, जो भी आपका फेथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। चाहे वो शिटी बिलीव्स हैं, चाहे वो अच्छे बिलीव्स हैं, वो स्ट्रेंथन होगा। सो कोशिश करो कि इस आने वाले दिनों में अपने आप को थोड़ा मेंटली एनालाइज करने की कोशिश करो, और अपने माइंड से डाउट्स, फियर्स, नेगेटिविटीज़ को निकाल कर एक नया पर्सपेक्टिव जो है इंट्रोड्यूस कराओ खुद को। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपको आने वाले दिनों में अपनी पर्सनल हीलिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ खुश रहने की ज़रूरत है। जब आप अपनी पर्सनल हीलिंग के ऊपर काम करोगे, नेगेटिविटी ऑलरेडी खुद ही चली जाएगी। उसके अलावा जो आपको जो मिसिंग पीसेस ऑफ पज़ल हैं
वो भी दिखना शुरू हो जाएंगे, वो साइंस और डिवाइन गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि शायद आपको राइट नाउ नहीं मिल रही, स्पेशली उन लोगों को जो कि किसी टॉक्सिक कनेक्शन में या सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, रिलैक्स नहीं करोगे, पॉजिटिव नहीं होगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, वो नहीं आ पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनल हीलिंग के ऊपर काम करो आने वाले दिनों में। उससे आपकी ज़िंदगी में, अगर जैसे हमने यहाँ पे पहले कंपेनियनशिप की बात की, या फिर एक ग्रुप में या दो लोगों के साथ अगर आप कुछ करते हो, अगर आप चाहो तो हीलिंग के प्रोसेस को भी दो लोग इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप और आपका कोई फ्रेंड, आप हीलिंग क्लासेस लेना शुरू कर दो, अगर आप ले सकते हो। सो डू समथिंग जो कि आपको फर्दर जो है आपको हेल्प कर सके, आपकी पर्सनल हीलिंग को आपको पर्सनली हील कर सके। होल्ड ऑन। सो या लेट्स सी कि आने वाले दिनों के लिए आपके लिए लकी कलर कौन सा रह सकता है। अगर आप हीलिंग के प्रोसेस को ऑलरेडी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए अलाइनमेंट टूवर्ड्स व्हाट यू वांट वो आसान हो जाएगी आने वाले दिनों में। और अगर आप हीलिंग के ऊपर काम नहीं करते हो तो आप काफ़ी चीज़ों में अपने आप को स्टक और स्टैग्नेंट पाओगे। सो यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। लेट्स सी कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी या सिग्निफिकेंट रहेंगे। लेट्स सी। बर्गंडी, इट्स टाइम कि आप अपना पैशन जो है उसको अवेकन करो। 10 नंबर सिग्निफिकेंट रह सकता है। देन वी हैव रूबी कलर, रिजुविनेट योर बॉडी। नंबर 8 आपके लिए लकी रह सकता है। देन वी हैव दिस शेड ऑफ ब्लू एंड वाइट, ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल। नंबर 26 आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। देन वी हैव वायलेट कलर, क्रिएट अ बैलेंस लाइफ। नंबर 45 आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, ये जितने भी कलर्स हैं, अगर आप इन कलर्स को क्लोथिंग में पहनना चाहो वो भी, अगर आप स्टोन्स में पहनना चाहो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, टू रिजुविनेट योर सेल्फ, और अपने आप का जो स्पार्कल है उसको डिस्कवर करना, अपने आप के अंदर जो खूबियाँ हैं उसको डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपके लिए। उससे आपकी लाइफ में एक तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ में आपको एक, जैसे मैंने कहा ना, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप अपनी आप को और अपनी लाइफ को देख सकोगे। सो यहाँ ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।